हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म। और गाइज मुझे इस वीक का कोलिजन शो रेसलिंग वाइज काफी ज्यादा पसंद आया है, जिस पूरे के पूरे शो के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर भी बुलेट क्लब गोल्ड के जे व्हाइट एक 1-on-1 मैच के अंदर AR फॉक्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज सच में ये मैच कोलिजन शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर जे व्हाइट इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे। पर AR फॉक्स ने भी इस मैच के अंदर अपनी काफी बढ़िया मूव्स लगाए और लग रहा था कि AR फॉक्स के पास जे व्हाइट के सामने अपने आप को प्रूव करने का एक काफी बढ़िया चांस है। और AR फॉक्स ने जे व्हाइट पर अच्छी खासी मूव्स भी लगाए, पर आखिरकार AR फॉक्स की फिनिशर को रिवर्स कर जे व्हाइट ने AR फॉक्स पर अपना फिनिशर ब्लेड रनर लगा दिया और उन्हें पिन कर जे व्हाइट ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो कोलिजन शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर MJF अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप जे व्हाइट से चुराने के लिए आए थे। पर जे व्हाइट ने MJF को देख लिया और व्हाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप पकड़कर खड़े रहे, जहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड MJF पर अटैक करने के लिए जाता। इसके पहले ही MJF यहाँ से भाग गए, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि MJF अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस लेने का अनसक्सेसफुल ट्राई कर रहे थे। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि MJF को अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस कब मिलती है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट टाइम टू टाइम हमारे वीडियो आने से पहले हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसलिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो भी चेकआउट कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर द क्लेम का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर द क्लेम ने कहा कि द क्लेम जो नेक्स्ट वीक 69 डेज कंप्लीट होने पर एक सेलिब्रेशन रखने वाली है, उसका इनविटेशन MJF को दिया था और MJF ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। पर हमें पता चला कि MJF नहीं बल्कि MJF का एक फैन अकाउंट था। इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि क्या MJF नेक्स्ट वीक द क्लेम के सेलिब्रेशन के अंदर आते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर द गन्स एक टैग टीम मैच के अंदर डाल्टन कैसल के द बॉयज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन इस पूरे के पूरे मैच के अंदर द गन्स काफी नाराज थे और द गन्स ने द बॉयज पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और एक को रिंग के बाहर कर दूसरे पर रिंग के अंदर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर द गन्स ने काफी आसानी से ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे बुलेट क्लब गोल्ड के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में फिर एक बार कोलिजन शो पर डैन हाउसन का एक वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने फिर एक बार कहा कि वो काफी सून आने वाले हैं और डैन हाउसन ने यहाँ पर सब लोगों को हैप्पी हैलोवीन विश किया। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर रायन नेमत का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर लेक्सी के साथ इंटरव्यू करते हुए कह रहे थे कि आज तक रायन नेमत एक काफी बड़े सुपरस्टार नहीं बने थे, लेकिन रायन नेमत के पास एक काफी बड़ा सुपरस्टार बनने का एक मौका है। इसलिए रायन नेमत एक काफी अच्छे मैनेजर के साथ अपने आप को अलाइन करने वाले हैं। जो बातें रायन नेमत ने कही और हम समझ पा रहे थे कि यहाँ पर रायन नेमत CJ पैरी के ऑफिस के बाहर खड़े थे और रायन नेमत ने यहाँ पर दरवाजा भी खटखटाया, पर यहाँ पर मीरो आ गए और रायन नेमत को अपने ऑफिस के अंदर ले जाकर यहाँ पर मीरो ने रायन नेमत पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ये सिलसिला आगे किस तरीके से कंटिन्यू होता है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर हिकारू शिडा अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप एक हैलोवीन गिमिक वाले मैच के अंदर एबेडॉन के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और गाइस रेसलिंग वाइज ये मैच तो बढ़िया था ही, लेकिन ये एक गिमिक मैच था, जिसकी चलते इस मैच के अंदर काफी बढ़िया एंटरटेनिंग स्पॉट्स भी थे और इसके चलते एक डिस्क्वालिफिकेशन मैच भी हुआ, जिस वजह से दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर हैलोवीन गिमिक के हर एक वेपन से एक दूसरे पर अटैक कर रही थी। जो मैच देखते हुए क्राउड तो काफी एंटरटेन हुआ और गाइस एक बार के लिए एबेडॉन ने हिकारू शिडा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन भी कर दिया, पर फिर भी हिकारू शिडा इस मैच के अंदर बनी रही और आखिरकार एबेडॉन पर एक पंपकिन रखकर उन पर अपना फिनिशर कटाना लगाने के बाद उन्हें पिन कर हिकारू शिडा ने मैच जीत लिया है और शिडा स्टिल है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। पर शिडा की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद यहाँ पर फिर एक बार टोनी स्टॉर्म आ गए, जो कि शिडा की तरफ देख रही थी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इन दोनों के बीच में आगे क्या होता है और क्या हमें इनके बीच में एक रीमैच देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर FTR के डैक्स हारूड रिकी स्टार्स को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए और वो ये प्रूव करने के लिए कि वो भी टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं। जो चैलेंज रिकी स्टार्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके साथ ही हमें कोलिजन शो पर शेन टेलर का भी बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर शेन टेलर ने कहा कि अगर कीथ ली सच में लिमिटलेस है तो अपने आप को प्रूव करे। जो चैलेंज कीथ ली ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इनके बीच में अब एक मैच कब होता है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर समोआ जो अपनी रिंग ऑफ ऑनर टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए और इस मैच के अंदर समोआ जो ने उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर वो भी कुछ हद तक अपना कमबैक कर पाया, पर आखिरकार उस पर अपना सबमिशन कोकिना क्लंच लगाकर
सबमिशन के सहारे समोआ जो ने मैच जीत लिया है, तो देखना पड़ेगा कि बाकी जो के साथ क्या होता है। पर इसके बाद में दिखाया गया कि कैसे रैम्पेज शो पर रेने पैकेट ने बैकस्टेज में क्यूटीवी का इंटरव्यू लिया था और यहाँ पर बात करते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि क्यूटी मार्शल ने पूरा वर्ल्ड घूमा है और फाइनली क्यूटी मार्शल AEW के अंदर वापस आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि बेस्ट लूचाडोर टैलेंट AEW कंपनी के अंदर है। इसलिए वो यहाँ पर आकर अब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। जो बातें क्यूटी मार्शल ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब क्यूटी मार्शल AEW के अंदर क्या करते हैं। पर इसके साथ ही हमें क्लूडियो कैसनोली का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए क्लूडियो ने कहा कि लास्ट डायनामाइट शो पर पता नहीं ऑरेंज कैसिडी ने या फिर काजुचिका ओकाडा ने ब्रायन डेनियल्सन को इंजोर्ड कर दिया है और क्लूडियो कैसनोली इसका बदला लेने वाले हैं और वो ऑरेंज कैसिडी को नहीं छोड़ेंगे। जो बातें क्लूडियो ने कही तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्लूडियो क्या कह रहे हैं। पर इसके बाद में कोरियन शो पर FTR के डैक्स हारूड एक 1-on-1 मैच के अंदर रिकी स्टार्स को फेस करते हुए दिखाई दिए और ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर एक बार लाइट्स जाकर आ गई, जहाँ पर हमने देखा कि हाउस ऑफ ब्लैक भी क्राउड के अंदर खड़े रहकर ये मैच चेकआउट कर रहा था। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस इस पूरे के पूरे मैच के अंदर रिकी स्टार्स ने डैक्स हारूड पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और रिकी स्टार्स पूरे के पूरे मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर डैक्स भी किस तरीके से अपना कमबैक कर पाए और डैक्स जब यहाँ पर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, तब रिंग साइड पर खड़े हुए बिग बिल ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया, जिस चीज का एडवांटेज उठाकर डैक्स पर एक सिंपली पायल ड्राइवर लगाकर सरप्राइजिंगली डैक्स को पिन कर रिकी स्टार्स ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर मैं काफी सरप्राइज था, क्योंकि रिकी स्टार्स काफी आसानी से मैच जीत गए, लेकिन रिकी स्टार्स की मैच जीतते ही फिर एक बार यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि हाउस ऑफ ब्लैक रिंग के अंदर आ चुका था और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक FTR पर अटैक करने के लिए जा ही रहा था कि तभी हमें फाइनली AEW के अंदर लेफ्ट हेक्सागोन इनोब्ले फैक्शन का रिटर्न देखने को मिला और वो यहाँ पर रिंग के अंदर आए और वो भी FTR के सामने ही खड़े हो गए और लग रहा था कि अब FTR नहीं बचेगी। पर लेफ्ट हेक्सागोन इनोब्ले ने यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक पर अटैक कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल हुआ, लेकिन आखिरकार हाउस ऑफ ब्लैक, रिकी स्टार्स और बिग बिल यहाँ से भाग गए और इनके अंदर लेफ्ट हेक्सागोन इनोब्ले और FTR ने स्टैंड टॉल किया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी सुरुचि फैक्शन के साथ क्या होता है, क्योंकि फाइनली इन्होंने अपना रिटर्न कर लिया है। लेकिन इसके बाद में अंद्रादे का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर लेक्सी ने अंद्रादे से बात करते हुए अंद्रादे से पूछा कि क्या अंद्रादे को मैनेजर की जरूरत है, क्या सीजे पैरी उन्हें मैनेज करने वाली है और लेफ्ट हेक्सागोन इनोब्ले भी वापस आ चुके हैं, तो इस पर अंद्रादे के थॉट्स क्या है। तो इन सब सवालों का जवाब देते हुए अंद्रादे ने कहा कि ये सब चीजें अंद्रादे की मैटर की है और अंद्रादे इस पर कुछ नहीं कहेंगे। जो कहकर अंद्रादे यहाँ चले गए, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अंद्रादे आगे क्या करते हैं। पर इसके बाद में लेक्सी, क्रिस स्टैटलैंडर, विलो नाइटिंगेल और स्काई ब्लू का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहाँ पर फिर एक बार क्रिस स्टैटलैंडर ने स्काई ब्लू से पूछा कि उनके साथ क्या चल रहा है और विलो नाइटिंगेल ने भी कहा कि जब से जूलिया हार्ट ने उन पर मिस फेंका है, तब से वो काफी वियर्ड बिहेव कर रही है और यहाँ पर विलो नाइटिंगेल जानना चाहती थी कि स्काई ब्लू के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर स्काई ब्लू ने कहा कि अगर उन्हें जूलिया हार्ट से कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली जाकर जूलिया हार्ट से बातें करेंगी और ये कहकर स्काई ब्लू यहाँ चली गई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्काई ब्लू के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें क्लूडियो कैसनोली कोरियन शो पर आते हुए दिखाई दिए, जो कि काफी गुस्से में थे। पर लास्ट नाइट डायनामाइट शो पर क्लूडियो की परफॉर्मेंस देखकर उनके एंट्रेंस के दौरान ही यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड क्लूडियो को काफी अप्रिशिएट कर रहा था और यहाँ पर क्लूडियो का मैच एक लोकल स्टार के खिलाफ था, जहाँ पर क्लूडियो ने मैच की शुरुआत से उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर उस पर अपना फिनिशर लगाकर क्लूडियो ने उसे पिन कर ये मैच जीत लिया है और ऑरेंज कैसिडी को एक मैसेज सेंड कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ऑरेंज कैसिडी और क्लूडियो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है। पर इस सब के बाद हमने देखा कि मेन इवेंट मैच से पहले यहाँ पर MJF और केनी ओमेगा दोनों ही तैयार हो रहे थे, पर तभी यहाँ पर समोआ जो MJF की तरफ गए और MJF से बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि अगर MJF को उनकी जरूरत है तो MJF से समोआ जो को बुलाए, समोआ जो उनकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन MJF को अपना प्रॉमिस याद रखना पड़ेगा कि उन्हें इसके बाद समोआ जो को अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच देना पड़ेगा। जो बातें कहकर समोआ जो यहाँ चले गए, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या केनी ओमेगा के मैच के अंदर MJF समोआ जो की मदद लेते हैं या नहीं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोरियन शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर MJF अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर केनी ओमेगा के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ओ माय गॉड, आज तक हुआ कोरियन शो का मेरे हिसाब से सबसे जबरदस्त मैच है, जहाँ पर MJF और केनी ओमेगा इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर अपनी 100% परफॉर्मेंस दी है। और गाइस मेरे हिसाब से ये मैच एक पेपर व्यू वर्दी मैच है, जहाँ पर हमें इस मैच की शुरुआत में MJF की कॉकीनेस भी देखने को मिली और MJF किसी तरीके से काफी जल्दी ये मैच जीतना चाहते थे, पर केनी ओमेगा अपनी लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल रेन प्रिक्योर करने के लिए यहाँ पर MJF पर किसी भी हद तक जाकर अटैक करने के लिए तैयार थे, जिसके चलते केनी ओमेगा ने एक टाइम के लिए रिंग के बाहर MJF पर टेबल के थ्रू एक काफी खतरनाक पावर बम भी लगा दिया, जो कि इस मैच की काफी शानदार मोमेंट थी। और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम फाइट फॉरएवर, होली शिट, हर तरीके की चैंट्स कर रहा था। और ये पूरा मैच एक शानदार मैच रहा है, जिस मैच को मैं लिटरली वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और मेरे हिसाब से आपको ये मैच जरूर चेकआउट करना चाहिए। और इसी मैच के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी आया जब MJF रिंग के बाहर केनी ओमेगा पर एक डाइव लगाने के लिए गए, पर MJF ने टेक ऑफ अच्छी तरीके से नहीं किया और MJF काफी बुरी तरीके से लैंड करते, लेकिन केनी ओमेगा ने MJF को बचा लिया, जिससे हम समझ सकते थे कि दोनों सुपरस्टार्स इतने प्रोफेशनल है। लेकिन इस सब के साथ ही ओमेगा को इस मैच के अंदर सिर्फ अपना फिनिशर लगाना था, क्योंकि इसके बाद ये बात कंफर्म थी कि केनी ओमेगा
ओमेगा ये मैच जीत जाएंगे, पर एमजेएफ बार बार केनी ओमेगा का फिनिशर रिवर्स कर देते थे और ये देखकर एक टाइम के लिए यहाँ पर एमजेएफ की मदद करने के लिए डॉन कैलिस आ गए, पर एमजेएफ ने डॉन कैलिस की मदद नहीं ली और रेफरी ने भी डॉन कैलिस को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया। और इसी बीच एमजेएफ ने केनी ओमेगा पर अपना फिनिशर हिट सीकर लगा दिया, पर फिर भी केनी ओमेगा किक आउट कर पाए, जो देखकर गुस्से में एमजेएफ ने सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा पर एडम कोल का फिनिशर पैनामा सनराइज लगाया और उसे अपने फिनिशर हिट सीकर के साथ फॉलो किया और इसके बाद केनी ओमेगा को पिन कर एमजेएफ ने यह मैच जीत लिया है और एमजेएफ स्टिल है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो रिजल्ट देखकर पूरा का पूरा क्राउड तो काफी खुश था और एमजेएफ यहाँ पर काफी खुश थे कि उन्होंने फाइनली केनी ओमेगा को भी हरा दिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर केनी ओमेगा और एमजेएफ इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई, लेकिन इसी बीच हम देख पा रहे थे कि बैकस्टेज से काफी सारे चैलेंजर्स एमजेएफ पर नजर बनाए रखे थे, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब एमजेएफ के साथ आगे क्या होता है। पर ऐसे इस वीक का कोलिजन शो ऑफर गया, जो शो रेसलिंग वाइज मुझे तो काफी पसंद आया है और मेन इवेंट को तो मैं 5 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?